वो ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। पाकिस्तान पर अगर 130 बिलियन डॉलर्स का डेट है तो क्या हो गया? ऐसी क्या बात है? नो नीड टू फ्रीक आउट। इसहाक डार साहब ने कहा है कि 130 बिलियन डॉलर्स का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो क्या हो गया? इतना कौन सी कयामत आ गई? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? ये वापस तो चाइनीज जो है वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजराब पास, वो बंद हो गई है। नुसरत साहब, इस मामले का कोई हल है या इसको एज इट इज नॉर्मली ट्रीट किया जाए? मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है। क्यों मीडिया की जीनत बनने दी? क्यों इसको इस मुकाम पे ले आए कि कारोबार बंद हो गया? चीनी सामान लेके तो सुस्त बॉर्डर के उस तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी इस तरफ खड़े हुए हैं। कारोबार हो नहीं सकता। उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो वहां पे भी यही मसला है कि वहां पे भी सामान उधर खड़ा रहता है, आधा उधर खड़ा रहता है, आधा इधर खड़ा रहता है। ना वहां जा सकता है ना यहाँ आ सकता है। शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से है। पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है। जी हाँ, 130 बिलियन तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो लोग वाकई में पाकिस्तान की फाइनेंस को जानते हैं या समझते हैं, उनका कहना है कि 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की कहानी। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान के लोगों में इतना टैलेंट है कि वो इस लोन को दे देंगे। उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की इतनी कैपेबिलिटी है कि यूं हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सर, तो चाइनीज जो हैं वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजराब पास, वो बंद हो गई है। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में, जहाँ पे चाइनीज का गढ़ है, जहाँ पे चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे चाइनीज पोर्ट बना रहे थे, एक तो वो पोर्ट अभी किसी उस तरह चली भी नहीं है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है। दूसरा, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरा, चाइनीज को, इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। सो चाइनीज अंडर प्रेशर है, चाइनीज अंडर प्रेशर हैं। चाइनीज ये समझते हैं कि हमारे लिए मामलात जो हैं वो थोड़े से खराब किए जा रहे हैं, ये चाइनीज समझते हैं। और उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें मुख्तलिफ अंदाज से, जैसे आप कह लें कि आप ये कह लें कि घेरा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उनको ये समझ आ रही है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत इकोनॉमिकली वीक है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में वो हमें इंगेज नहीं कर सके। हमारे लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। हमारे साथ जो CPEC-1 अगर जिसे कहें, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स थी या जो डिस्कशंस या डायलॉग थे, वो सारा कुछ जो हो रहा था वो वैसे का वैसे ही रुका पड़ा हुआ है। चाइनीज को हमने पैसे वापस करने हैं, वो कहते हैं पैसे दो। शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से। इफ़ यू हर्ड, आप लोग पता नहीं फेमिलियर हैं उससे या नहीं है, मैं इस चीज़ से बड़ा फेमिलियर हूँ कि चाइना के लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पाकिस्तान इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाए, मैं इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि आप लोग काइंडली होश के नाखुन लें। वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, पैसा खाते रहे आप लोग,
आप लोग चाइना को अपनी हर चीज़ जो है वो सेल आउट करते रहे सही हैं। बात। आपने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है। वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री, दे आर हैविंग राइट्स। पर चाइना का कोई सफारतखाना पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट्स कोई भी सामान नहीं आ रही, चाइना कह रहा है कि आप पहले जो हमारे बकाए जाते हैं वो पे करें, उसके बाद हम आपको पे कर मतलब कि आपको कोई भी सामान चाहिए होगा देंगे। लेकिन मैं पूछना आप यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, अगर चाइना हमारे से सपोर्ट करता, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो से हालात है ये होते अगर वो हमारा इतना ही अच्छा दोस्त होता चाइना? दूसरे नंबर पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, पहले एक सवाल का चले इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि योर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपका ये सवाल मेरे उन सारे जवाबों को सेकंड कर रहा है जो मैंने अभी दिए हैं आपको। चाइना आपके साथ इतना फ्रेंडली था, आपका इतना आई एम नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वो कहते हैं ना फुफी दा पुत्र सी। तो भाईजान, आप जिस इतनी इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसने आपके साथ अपनी कंडीशंस रखी हैं। दोज कंडीशंस आर सोलमली बेस्ड ऑन China's positive interest, Exactly. not on the interest of the people of Islamic Republic of Pakistan. बिल्कुल सही बात, ठीक है, Accurate तो मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, ऑन करता हूँ और सेकंड करता हूँ कि चाइना को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो फिर कम से कम आप ये डायलॉग ना चिपकाएं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि जी चाइना जो है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। सही हो गया। क्या आप इनकी बात से agree करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ। थोड़े से खराब होते हैं। चाइना ने कहा कि आपने कराची के अंदर हमारे बंदों को मरवाया, चाइना के बंदे जो यहाँ पर मतलब कि उन पर हमला हुआ। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि जब पेशावर में अटैक हुआ तो चाइना ने इमरजेंसी पासपोर्ट देकर अपने जितने भी शहरी थे सबको चाइना वापस बुला लिया। अभी की आज की न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर दिया। उन्होंने कहा कि जो चाइनी नहीं आना चाहते चाइना के अंदर वो इस नंबर पर कॉल करें, उनको फिल फौरी हम यहाँ से चाइना से बाहर लेके जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जब एक दोस्त होता है, एक दोस्त दूसरा मुश्किल में होता है तो वो कोशिश करता है कि यार मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, क्या मसला उस तक पहुँचा जाए? क्या शहर छोड़कर, मुल्क छोड़कर भागा जाता है? देखें जी, आपकी इस बात से शायद मैं उस हद तक अग्री ना कर सकूं, वो इसलिए कि किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस स्टेट में मौजूद उसकी जो अपनी आवाम है और जितने भी बैरून मुल्क से लोग आए हुए हैं, किस्सा मुक्सिर के हर बंदे को जो कि रिजाइड कर रहा है इस टाइम पे या जो बतौर मेहमान है इस मुल्क में, उसको सिक्योरिटी